जय हिंद। आज की इस क्लास में साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर का प्रश्न पेपर में पूछने वाला है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2016 में क्वेश्चन ये पूछा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 3 नंबर सवाल है आपका, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग है श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013 में और 2015 में भी। तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न दिया है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन 2014 में, 18 में, 19 में क्वेश्चन पूछा गया 3 साल। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच होता है वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है आपका, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। यह भी क्वेश्चन 13 और 14 में पूछा गया है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र इनमें से कौन सा है। तो वह है NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो इनमें से जो प्रबल अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो प्रायः होता है। ये भी क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है। तो मंजन जो होता है वो प्रायः क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। तो वह 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो इनमें से सभी सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है इनमें से। तो इनमें से है संतरा और नींबू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टार्टरिक अम्ल इनमें से इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इनमें से जो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है वह है दही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है।
चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 18 नंबर सवाल है, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इनमें से जो मिट्टी है इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। 21 नंबर सवाल दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? किस प्रतिबिंब द्वारा छोटा एवं सीधा बनता है बताना है आपको, किस दर्पण के द्वारा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल दिया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा टपक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो वह नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो प्राचीन काल में जो ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था वह है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसमें मीथेन गैस कितनी पाई जाती है जैव गैस में, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 31 नंबर प्रश्न दिया है, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इनमें से जो एक्वेरियम है वह स्थलीय परितंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, CFC है, इसका पूर्ण रूप बताना है CFC का। तो CFC का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल दिया है, जैव वातावरण में शामिल है। इनमें से जैव जो वातावरण इसमें शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो वनों की जब अधिक कटाई होगी तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा, वर्षा कम होगी, भूस्खलन होगी ठाई ठाई पे, अब भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। फूल का अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
40 नंबर सवाल दिया है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 40 में से कितने सवाल जवाब आप लोग सही दे पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके और एग्जाम्स वो अच्छी तरह दे सके। अब डेली वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।